तोतला बोलता है, जुबान भी इसकी मतलब तेतरी है। एक पल ऐसा आया था जब हमारे पास मतलब क्या कह सकते हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं जब उदास होता था मैं बहुत सारे गाने गाता था। बैठ स्टेशन उत्ते तेरी उड़ीक करा, होर विछोड़ा सजना किन्नी देर जरा। असा जग नू मना के की लेना, साडा यार ही मान जाए काफ़ी है। वाह क्या बात है दोस्तों। आज हमारे साथ हैं बहुत ही सुरीले गायक। जब वो गाते हैं उनकी आवाज़ की खनक जो है हमारे दिलों की तार को इस तरह से छेड़ देती है कि हमारा भी मन करता है कि हम भी गुनगुनाएं, चाहे हमें गाना आए या ना आए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और जब वो सुर लगाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि आपका मिलन जो है वो परवरदिगार से होने जा रहा है, खुदा से होने जा रहा है, भगवान से होने जा रहा है। आज हमारे साथ एक धार्मिक भजन गायक भी उनकी पहचान है कि वो भेंटे गाते हैं, माँ की भेंटे, बहुत ही खूबसूरत भेंटे हैं। और इस अंदाज से गाते हैं कि अगर वाकई कोई उस समय ध्यान भी लगाने की कोशिश करेगा तो वो माँ के चरणों में जाके ज़रूर समर्पित होगा। उनकी वो प्रार्थना, उनका ध्यान माँ ज़रूर सुनेगी। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं बलबीर मस्त जी का चंडीगढ़ से। बलबीर जी, सुनहरा समाज चैनल की सुनहरी मुलाकात कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। नमस्ते जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, जिन्ने भी सुनहरा समाज चैनल के दर्शक ने उन्होंने मैं स्वागत करदा। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे चैनल पे हैं। आज हम आपको सुनेंगे, आपसे खूब सारी बातचीत करेंगे। खूब सारी बातचीत हमारी होगी आपके संघर्ष को लेके, आपकी सफलता को लेके, किस तरह से आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलते गए हैं और आज आप इस मुकाम पे हैं कि बहुत फेमस हैं, कि लोग आपको देखते हैं तो दूर से पहचान लेते हैं कि हाँ जी बलबीर मस्त जी आ रहे हैं। तो इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं है जितना कि मैंने आपको जाना और समझा है। तो सबसे पहले बलबीर जी आप हमें ये बताइए कि आपकी हम आपसे पहले आपके परिवार के बारे में ही जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से आपका गाने की तरफ रुझान हुआ। मैम थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। मैडम मेरी फैमिली में वाइफ, 2 बेटियाँ, एक बेटा है, माता जी हैं। तो बहुत ही सेटिस्फाई हैं सभी, हम बहुत खुश हैं हम अपनी फैमिली में। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मैं जितना भी हमारे ऐसे तो संतुष्टि का कोई हम लेवल नहीं है, कोई पैमाना नहीं है जहाँ से हम माप सकें। बलबीर जी, मैंने सुना है कि आप जब छोटे थे तो आप अस्पष्ट थोड़ा सा उच्चारण था आपका, बोलने में आप तुतलाते थे। तो लेकिन उसके बावजूद, उस कमी के बावजूद, जब हम कभी कभी उससे हीन भावना से भी ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन आपने उससे पार पा के आपने संगीत की शिक्षा लेने की सोची, ये निर्णय लेना आपने कैसे इस निर्णय की तरफ आप गए। मैडम कुछ पता नहीं था, सिर्फ जोश था, गाने का जज्बा था एक। कुछ पता नहीं था कि गा पाऊँगा नहीं गा पाऊँगा। ये मेरे गुरुजी की मेहर है, उनके पास रहा हूँ मैं बहुत देर। सभी उनको ये कहते थे ये क्या गाएगा, ये तो तोतला बोलता है, जुबान भी इसकी मतलब तेतरी है। एक सुर वाली होती है, एक बिसुरी होती है, एक तेतरी होती है। तेतरी जवान मतलब जैसे 3 स्वर इकट्ठे जब दब गए, ऐसी आवाज़ होती है वो सुर में बहुत दूर होती है सुर से। तो उन्होंने, उनकी कृपा है, उन्होंने अपने पास रखा, मेरे पे कृपा की उन्होंने मुझे सिखाया, बोलना सिखाया। बस उनकी कृपा है, वो सन्यासी थे, मेरे रब थे, रब बन के आए। तो उन्होंने जो भी किया उनकी मेहर है, गुरु का आशीर्वाद। हाँ, गुरु जी का आशीर्वाद है। दोस्तों मेरी इनसे पहले जो प्रोग्राम में आने से पहले जो बात हुई थी उससे मैंने इनके बारे में जो जाना कि ये इनके अंदर सेवा भाव इतना ज़्यादा है। वो इन्होंने गुरु की बहुत सेवा की, तो मैं तो इनको गुरु सेवक भी कहूँगी। और अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान से ये बात करते हैं और उनके बारे में बड़ी ही खुशी से बताते हैं कि किस तरीके से उनका संघर्ष था। तो आज के दौर में जो माँ बाप की सेवा करता है और गुरु की सेवा करता है तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी ये परमात्मा का आशीर्वाद ही है बलबीर जी आप पर। हाँ कि जी आप मैम, ये मैं कहूँगा ये मेरे माता पिता की कृपा है जी, उनका आशीर्वाद है। देखो जी, कभी भी आप, कोई भी इंसान है, आजकल आप देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, जो माता पिता की सेवा करता है
पेरेंट्स की सेवा करता है वो व्यर्थ नहीं जाती। बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाती जी। मेरा एक भजन आया था अभी पीछे, जी जिसको हमने, जो घर पे माँ है और जो शेरा वाली माँ है, दोनों से हमने कंपैरिजन किया जी, था जी, कि ए मानू मना ले, जो घर पे बैठी है माँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी, ए मानू मना ले ओ माँ मन जाऊगी। ओ माँ कौन? शेरा वाली माँ। ए मानू मना ले ओ माँ मन जाऊगी, गल बन जाऊगी, गल बन जाऊगी, गल बन वाह जाऊगी। वाह क्या बात जे अज नहीं ਉਹ बनी पक्की कल बन जाऊगी। वाह क्या बात ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੈ। बिल्कुल। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਹੈ। वाह क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ए मां नू मना ले ओ मां मन जाऊगी, मां अपनी मना ले शेरां वाली मन जाऊगी। गल बन जाऊगी जी, गल बन जाऊगी, गल बन जाऊगी जी, गल बन जाऊगी। अज नहीं ओ बनी पक्की कल बन जाऊगी, अज नहीं ओ बनी पक्की कल बन जाऊगी। गल बन जाऊगी जी, गल बन जाऊगी, गल बन जाऊगी जी, गल बन जाऊगी। वाह वाह बलबीर जी, आपने अपने इस भजन के माध्यम से वाकई खूबसूरत संदेश दिया है और हमें, हम सबको ये बताया है कि माता पिता की आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी शुरू से ये सोच रही है कि जैसे अगर पिताजी का नाम है, अगर हम अपने माँ बाप की, मेरे पिताजी का नाम है तो मेरा भी नाम होगा जी। मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँगा तो मेरे बच्चे मेरे देख के मेरी भी सेवा करेंगे। जी बिल्कुल। मेरा शुरू से ये सोच रही है, मैंने अपने पिताजी की और मम्मी की सेवा करनी है। मेरे पिताजी नहीं रहे जी। तो आज भी वो मेरे साथ हैं, ऐसी बात नहीं बिल्कुल, है। वो कहीं नहीं जाते, पिता कहीं नहीं जाते। मेरी रूटीन है, मैं कोई अपनी बढ़ियाई नहीं करता जी। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले जय माता की करता हूँ कुछ भी बोलने से पहले, और उसके बाद मैं 5-10 मिनट माँ का थैंक्स, उस परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर मैं उठकर सबसे पहले अपनी माता जी को माथा टेकता हूँ। माथा टेक कर फिर मैं माता जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल आता है, माँ आपने चाय पी ली? मैं अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता, माँ कहता हूँ। बहुत खूबसूरत मिठास है इस शब्द में, तो जैसे वो मुझे वो लगती है वैसे ही वो है मेरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो बलबीर जी, आपने सबसे पहले क्या गाया था? मैंने पंजाबी सॉन्ग गाया था, तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तोतला बोलता था, मेरी जुबान तेतरी थी जी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई। तो 4 साल बाद जब मैंने तीड़े एक स्टेज पे मास्टर सिम का सॉन्ग आया था, जदों साडा दिल टुटिया, अच्छा जी। असी दिन रात अथरू बहाइए, जी जी जी। तो वो मैंने गाया। वहाँ पे मेरे गुरुजी रोने लग पड़े वो देखकर कि लोग इसको कहते थे ये गा नहीं पाएगा, आज इसको दुनिया सुन रही है। जी। और सबसे उनकी कृपा ऐसी थी, वहाँ पे जितने भी सिंगर्स थे सबसे अच्छा मेरे से गा हुआ था। वाह क्या बात है। वहाँ से उन्होंने मुझे गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि पुत्रा ऐश करेगा जिंदगी में। इमोशनल मोमेंट आपकी, मेरा हाँ एक जी। क्वेश्चन भी था कि मैं पूछना चाहती थी कि आपकी लाइफ का कोई इमोशनल मोमेंट हो, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा इमोशनल मोमेंट और क्या होगा कि आपने एक जो संघर्ष किया, जिसे सीखा, और वो गुरु ने आपको सुना पहली बार, तो उन्होंने आपको गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू निकले। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा ही आशीर्वाद आपके लिए। तो अगर आप हमें सुनाना चाहें तो 2 पंक्तियाँ उस गाने की हम सुनना चाहेंगे। हो तू भी जाने साथों तेरे बिना जी भी नहीं होना, साडी जिंद कड लऊगा दिन रात दाए रोना, साडा कल्लियां दा जीना जहर जिंदगी दा पीना, साडा चित करदा ए मर जाइए, जदों दा साडा दिल टुटिया है, जदों दा साडा दिल टुटिया, असी दिने राते अथरू बहाइए, जदों दा साडा दिल टुटिया है, जदों दा साडा दिल टुटिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही
खनकदार और इतना सुरीला, मतलब मैं तो नहीं समझ सकती कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप कभी तुतलाते ही नहीं थे, मतलब इतना परफेक्शन, इतनी ये आपकी सब पकड़ है, उनकी इतने कृपा सुर है जी, बिल्कुल। मेरे गुरु जी की कृपा है, उन्होंने बहुत कृपा की। तो वो पक्के सन्यासी थे, जी, वो पक्के सन्यासी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे मैंने उनके पास रहा हूँ, मैंने उनको देखा है। जी अगर हम रात को जागरण से आए हैं, उनके साथ में जागरण पे भी जाता था, कभी कभी जी। शो प्रोग्राम पे भी जाता था। तो उन्होंने जैसे रात को 3 बजे आए हैं, सुबह 3 बजे आए हैं, रात के गए हुए, तो 4 बजे उठ के वो पाठ पे बैठे होते थे। अरे वाह। और मैंने जब कई बार मैं उनके पास सोया होता तो उनके पास रहा हूँ, तो नींद में जैसे मेरे मतलब उस टाइम मैं तोतला बोलता था, जैसे नींद में वो मुझे कुछ खाने को दे रहे हैं। जी। तो मतलब उनकी बहुत कृपा है, कहने का मतलब ये है, सब कुछ उनका है तो और मेरे ऐसे- गुरुओं का आशीर्वाद है। ऐसे गुरु को हमारा भी बहुत बहुत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, क्योंकि ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हाँ हैं। जी, उनका मैं नाम बताना शायद मैंने बताया या नहीं बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। जी जरूर। बाल ब्रह्मचारी श्री जोगिंदर कनौज जी, जो कि आज हमारे में नहीं है पर मेरे साथ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं नहीं उनका गए। हाथ जी, मेरे सिर पे है। वो हमेशा रहेगा। तो हमारी तरफ से भी एक बार फिर गुरु जी को शत शत प्रणाम है। तो आपने फिर भेंटों का भी सफ़र आपका शुरू हो गया हाँ था। जी, फिर मेरे भेंटों का सफ़र शुरू हुआ, तो मुझे ऐसे गुरु की ज़रूरत थी जो मुझे जागर लाइन की शिक्षा दे, जी। क्योंकि मुझे पंजाबी तो मैं गा ही रहा था, लोकगीत लोक तत्व वो तो मैं गाता ही था। जी तो मुझे मतलब कोई जागरण की शिक्षा दे। तो मैंने बहुत बचपन से सुनता आता था कर्मा रोपड़ वाला, सरदूर सिकंदर जी के भजनों में। जी। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी उनसे मिलने की। तो माँ की कृपा हुई, उस परमात्मा की कृपा हुई, उनके मुझे दर्शन हुए। अरे वाह, क्या बात है। उनके दर्शन, जब उनके बात हुई मेरी, मैं उनका ही बन के रह गया। जी। वो भी मुझे ऐसे काबिल गुरु मिले कि जैसे साक्षात परमात्मा है, उनकी रूह जी। जैसे वो दिखते हैं वैसे ही वो हैं। तो तो आपके प्रोफेशनल गुरु जैसे हम कह सकते हाँ हैं जी, कि हाँ जी, वो- प्रोफेशनल गुरु जी, कह सकते हाँ हैं। जी। उनकी बड़ी कृपा रही। 2009 में मैं उनको गुरु बनाया मैंने। जी। तो उनको गुरु बनाया, तो उसके बाद में मेरे यूरोप के टूर लगे। हाँ जी। उनकी बड़ी कृपा हुई, मुझे जागरण की सारी शिक्षा दी उन्होंने। जागरण कैसे करते हैं, क्या चीज़ है, एक विधि विधान होता है जागरण का, जी। सारा विधि विधान मुझे बताया। तो पहला जगराता आपने कब किया था? पहला जागरण मैंने डेट तो मुझे याद नहीं है, जी। पर 38 में किया था। अच्छा जी। उस टाइम मतलब मेरी लातें पूरी कांप रही थी ऐसे। जी, वही मैं तो पूछना चाहती थी कि आपका वो अनुभव कैसा रहा था, हाँ, क्योंकि जैसे स्टेज पे मैंने आके परफॉर्म करना। जागरण वाली ड्रेस डालते थे, जी। पजामी और कुर्ता, तो मैंने पजामी उतार के चादरा बांध लिया कि किसी को मेरे लाते कांपती हुई नजर ना आए। जी जी, वाह तो क्या मतलब बात। घबराहट बहुत थी, हाँ जी, हाँ जी। घबराहट बहुत थी, पर गुरु जी की कृपा से, माँ की कृपा से बहुत अच्छा गया। इतने वहाँ- सारे लोगों को हम एक बार जब देखते हैं हाँ सामने जी। तो एकदम से थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है। तो लेकिन आपका रियाज इतना ज़्यादा था, आपका संघर्ष इतना, आपके अंदर जी, जी। जज्बा इतना था कि आपने बड़ी अच्छे से कुछ सीखा हुआ था। हाँ जी, तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मंच पे जाने की एक घबराहट होती है, लेकिन अपने सुरों में आप पक्के थे, आपके हाँ, सुर नहीं बिल्कुल। हिले। तो सुनने वालों ने भी बहुत मज़ा लिया होगा उस दौरान। बिल्कुल। मेरा नाम बलवीर सिंह है, असली नाम मेरा बलवीर सिंह है। जी। तो मेरा बलवीर मस्त मेरे गुरुजी ने, जोगिंदर कौर जी ने, जी। उन्होंने रखा था मेरा, क्योंकि मुझे संगीत से बहुत प्यार था। हाँ जी। तो मैंने एक ही राग गाई जाना, शिवरंजनी, सारा दिन शिवरंजनी राग गाई जाना मैंने। वाह वाह। दा वाह, क्या सारा बात दिन है। शिवरंजी राग गाई जाना। तो उन्होंने मुझे बुलाना, बलवीर, बलवीर बात सुन यार, बलवीर बात सुन। मैं लगा हुआ, तो उन्होंने मतलब मेरा नाम ही कि ये मस्त है, इसको संगीत की मस्ती है, उन्होंने मेरा नाम ही बलवीर मस्त रख वाह, दिया। तो खल्लूस मस्त ही रख दिया हाँ आपका। जी, हाँ जी। वाकई बहुत ही झलकती है कि आप जब गाते हैं तो मस्ती झलकती है कि आप मस्त गाते हैं। बलबीर जी, एक इच्छा थी मन में, बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि हाँ, आपने कहा जो ये मस्त तखल्लुस है पीछे, बलबीर मस्त, ये आपने मस्त ही क्यों रखा? मैडम ये मेरे गुरुजी श्री बाल ब्रह्मचारी जोगिंदर कौर जी, उन्होंने रखा है मेरा नाम, ओके। क्योंकि मुझे मतलब शिवरंजी राग बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी। सारा दिन मैंने गाई जाना,
उन्होंने मुझे कई बार बुलाना, तो मैंने लगा रहना, तो उन्होंने कहना बलबीर बलबीर बात सुन यार, बलबीर बात सुन, तो मैंने लगा रहना। तो उन्होंने देखा कि ये मस्त है जी। इसको लगा रहने दो, उन्होंने मेरा नाम ही बलबीर मस्त रख दिया। अरे वाह, क्या नाम है। तो आप हमें फिर वही राग हमें जरूर गुनगुना के। इसमें मैं एक गाना गाता था, वो सुनाता हूँ जी आपको। जी, स्वागत है। आया सी जद नजर किनारा, डोब देता जाना। वाह वाह, आया सी जद नजर किनारा, डोब देता जाना। रोड़ के साडे प्यार दी बेड़ी, पै गई ठंड तूफाना नू। आया सी जद नजर किनारा, डोब देता जाना नू। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। हमारा तो, मेरा तो अब यही मन कर रहा है कि मैं आपको सुनती जाऊँ। क्वेश्चन तो रहने देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत। नहीं मैम, बहुत ही क्वेश्चन खूबसूरत। बहुत जरूरी है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताना जी। चाहता हूँ, हमें क्योंकि बहुत इच्छा है। मैंने बहुत संघर्ष किया है, जी जी। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, और मैंने जो भी किया है ईमानदारी से और अच्छे तरीके से किया, रॉन्ग साइड नहीं चला मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो आपके वो झलकता है आपके भजन गायकी के साथ, आप सूफी गायकी की जो है आपकी, क्योंकि सूफी गायकी के लिए सूफी होना पड़ता है बिल्कुल जी, पहले। और जो मस्त आपको तखल्लुस दिए आपके गुरुजी ने, बहुत ही अच्छा तखल्लुस दिया, क्योंकि मस्तों की मस्ती में जब हम जाते हैं तभी हम Thank you. सूफी गायकी की तरफ हो सकते हैं, या भेंटे बहुत खूबसूरती से गा सकते हैं, क्योंकि एक लगन, एक जब तक भीतर से जोत नहीं जलती आप वहाँ तक पर नहीं पहुँच सकते, आप जी। दूसरों के अंदर लौ नहीं जगा सकते। हाँ जी तो बिल्कुल। मैं तो, मुझे मेरे अंदर तो लो आपको सुन के बहुत जग रही है, क्योंकि मेरा मन करे कि मैं बस आपको हाँ सुनूं। जी मैम। तो जैसे कि हमारी बातचीत में आपने बताया था कि आपने यूरोप के टूर भी किए, और अब आपने जाना बंद कर दिया है, ऐसा क्यों? मैडम मैं 2009 में और 10 में भी गया था, 2-2 महीने के टूर थे, जी। तो मैंने बहुत मुश्किल से निकाले, मतलब फैमिली से दूर होकर। जी। मैंने जैसे अब गया हूँ 40 दिन का 50 दिन का टूर है, तो मैंने एक एक दिन गिना। जी। जब 2 दिन रह गए तो हम एक एक मिनट गिन रहा था कि अभी इतना टाइम रह गया घर पे जाना है, अभी इतना रह गया घर पे जाना है। तो वहाँ पे मैं सेकंड टाइम मैं कह कर आया था 2010 में कि मैं इंडिया में ही अपना अमेरिका बनाऊंगा, अरे मैं वाह, दोबारा नहीं आऊँगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं कह के आया था कि मैं इंडिया में ही अपना अमेरिका बनाऊंगा, इंडिया में मैं ऐसे काम करूंगा कि मुझे यूरोप आने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल, विदेश आने की जरूरत ना जी पड़े। जी जी। चलो हफ्ते 10 दिन का टूर हो वो तो बंदा लगा ले, बिल्कुल। अब 2-2 महीने फैमिली से दूर रहना फैमिली से दूर, बड़ा मुश्किल था। इससे पता चलता है ना कि आप एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, कि आप जी, जी। मतलब जैसे कि रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, अपने से ज़्यादा, अपने करियर से ज़्यादा अपने रिश्तों को, परिवार को चुना। तो 2-2.5 महीने, हालांकि बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हो सकता, लेकिन आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं और प्रेम है आपके हृदय में। मैं ये कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हमारा, देश प्रेम की भावना भी आपके अंदर है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज के नौजवानों से इंडिया में बहुत कुछ है। बिल्कुल है, इसमें अगर कोई आप दो मेहनत राय नहीं है। करेंगे, जी, दिल से मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वहाँ पे जाके आपने कौन सा डीसी लग जाना है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जी जी, नहीं मेरी नहीं, माफ हाँ करना जी, मुझे। नहीं, वहाँ पे जाके कौन सा डीसी लग जाना, वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो भी जाता है इंसान, ठीक है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब तो पहले भांडे मांजने पैंदे। बिल्कुल 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 सही। भांडे मांजो ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, हम्म, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਊੜਾ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ। बिल्कुल शुरू में ਉਸ यही ਤੋਂ काम ਬਾਅਦ करना। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अपनी कंपनी भी ਇੱਥੇ बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों, बलबीर जी जैसे पंजाबी हैं, तो हमारा बीच में पंजाबी और हिंदी का चलता रहेगा, आप एंजॉय कीजिए हमारी मस्ती को। तो साईं भजन भी मैं चाहती थी कि आप थोड़ा सा गुनगुनाएं एक साईं हाँ जी, भजन। साईं भजन मेरा एक भजन मैंने किया था जी। बहुत अच्छा, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा।
साईं साईं जी मेरे साईं, साईं जी मेरे साईं, साईं जी मेरे साईं, साईं साईं जी मेरे साईं, साईं जी मेरे साईं, साईं जी मेरे साईं। बीच भंवर में नैया डोले, बीच भंवर में नैया डोले, पार लगा दे साईं, साईं साईं जी मेरे साईं, साईं जी मेरे साईं, साईं जी मेरे साईं। वाह वाह, क्या बात है। इसमें तो पैर भी थिरकने लगे, मतलब जितना मन थिरक रहा था पैर भी उतने ही थिरक रहे थे, मतलब बहुत ही खूबसूरत। फिर कभी होगा तो हम आपसे ये पूरा भजन सुनेंगे, जी जी बिल्कुल। क्योंकि अभी हमने बातें भी करनी है और आपसे बीच बीच में सुनते भी जाना हाँ जी, है। हाँ जी। तो आपका लेटेस्ट सॉन्ग भी अब कोई आ रहा है, जैसे कि अब हाँ जी मैम, मेरे बहुत सारे लेटेस्ट सॉन्ग भी आ रहे हैं, अभी पंजाबी सॉन्ग भी आ रहे हैं। जी ठीक है, और मेरे भजन भी आ रहे हैं। तो कुछ मैं भजन और सॉन्ग मैं उनका बताना नहीं चाहूँगा, सॉरी, नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बात क्योंकि नहीं। आइडिया वगैरह चोरी जी हो जी, जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कंपनी के काम है। जी जी ठीक जी, है ना, जैसे अभी नहीं कुछ नियम कायदे होते हैं, हाँ तो जी, ठीक हाँ है, जी। हम आपको बिल्कुल कहेंगे भी नहीं। तो आपको जो लेटेस्ट आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, उन सबके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं थैंक यू कि वो उतने ही कामयाब रहें जैसे कि आपके पहले रहे हैं। बलबीर जी, आपकी पहली सबसे पहली जो एल्बम निकली थी वो कौन सी थी, उसमें कितने गाने थे, और उसमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा था? मेरी पहली एल्बम प्यार, जी एल्बम प्यार, और उसमें सबसे गाना मुझे अच्छा था, लगता था तू यूँ सजना जिंदगी तू यूँ प्यार मेरा। अरे, उसके तो बोल ही बड़े खूबसूरत हैं। हाँ, तो काफ़ी रिस्पॉन्स मिला था जी, इसको। बोल इतने सुंदर हैं तो रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही, और एल्बम का नाम ही प्यार है, जो कि सृष्टि का आधार है। तो आप हमें ज़रूर सुनाइए प्लीज़। ओके। जी, आपका स्वागत है। बैठ स्टेशन उत्ते तेरी उड़ीक करां, होर विछोड़ा सजना किन्नी देर जरां है, होर विछोड़ा सजना किन्नी देर जरां, तेरे बाजो सुनना ए संसार मेरा, तू यूं सजना जिंदगी तू यूं प्यार मेरा, क्या बात है, क्या बात तू है। यूं सजना जिंदगी तू यूं प्यार मेरा। क्या बात है, क्या बात है। आपकी कितनी एल्बम्स अब तक आ चुके हैं? मैम गिनती तो मैंने कभी की नहीं। जी, ये इसके बाद मेरी एल्बम आई थी शरारा, अच्छा जी। उसमें गाना था एक बार बिदरदा वेख जम नजरा भर के, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। तो कोका तेरे नक दा बिल्लो, फिर मैंने मतलब जागरण लाइन में कदम रखा, जी, तो उसमें मैंने मेरी कैसेट आई लगदी जोत प्यारी, अच्छा जी। उसमें बहुत अच्छा भजन था लगदी जोत प्यारी, अरे वाह, वो भी काफ़ी फेमस रहा। जी जी जी। तो वो एल्बम अच्छी काफ़ी रही। हाँ जी। उसके बाद मैंने 2009 में कर्मा रोपड़ वाला जी, उनसे अपना रस्म की जी। जागरण लैंड की, रब रूप हैं, जी। बड़ी कृपा रही उनकी भी। उसके बाद मैं विदेश गया 2 बार, विदेश जाने के बाद मैं फिर मैंने एल्बम की कृपा शेरां वाली दी, अच्छा जी। हाँ, ले के बैंड दे बाजे माँ तेरे आ गए हैं, वो इतनी फेमस हुई। वाह वाह, क्या बात तो है। फाइन ट्रैक कंपनी से रिलीज हुई थी वो, अच्छा जी। श्री मिंटू ओबराय ने वो जी, अपने कंपनी में रिलीज की थी, जसी ब्रदर का म्यूजिक था। जी। तो उसके बाद मुझे अपना सीधा ऑफर्स टी सीरीज कंपनी से उन्होंने दिलाया, जी जी। तो टी सीरीज ने मेरा भजन किया, कैसेट की मेरी पूरी, ओके। हाँ, आजाद आती है, अरे वाह, आज याद आती है। हाँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब रहा। तो उसमें एक भजन था बाबा बालकनाथ जी का, मैं तो गुफा अगे नचदा मोर विख्या, अच्छा जी। बहुत फेमस हुआ, अरे वाह, बहुत अच्छा, मुझे बहुत कॉल्स भी आई। जी जी, सुनाइए अगर आप ओके। सुनाना चाहेंगे। हो मैं ते गुफा अगे नचदा ए मोर वेखिया, मैं तो गुफा अगे नचदा ए मोर वेखिया, हो जेड़ा जोगी जोगी ना दा पांदा शोर वेखिया, जोगी जोगी ना दा पांदा शोर वेखिया, मैं ता गुफा अगे नचदा ए मोर वेखिया, मैं ता गुफा अगे नचदा ए मोर वेखिया। क्या बात है, क्या बात है। ये 2 लाइनें सुनने के बाद ही मन कर रहा है कि हम वो भजन पूरा सुने, और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। तो वो एल्बम की तो ज़रूर सर्च करेंगे कि वो एल्बम कौन सी है, बहुत ही खूबसूरत।
तो जिस तरीके से आपने मतलब ये संघर्ष आपका शुरू हुआ था कि बचपन से लेके जैसे कि तुतलाने के बाद आपने शिक्षा ली, उसके बाद फिर आपने एक आपके ये प्रोफेशनल गुरु जैसे आपने किया, उसके बाद भेंटों के उसमें आए, तो ये संघर्ष का दौर भी चलता रहा और शायद अब तक भी चल रहा है। जी तो जी कभी बिल्कुल। कोई ऐसा कोई निराशा का पल आया हो जब आपको लगा हो कि यार ये संगीत ठीक है, मेरे को सुकून देता है, लेकिन पैसा नहीं देता? क्योंकि कोई भी हमारी कला है, आज के दौर में कला हमें सुकून देती है, हम लेकिन किसी कला से हम पैसे की उम्मीद करें, मतलब एक लंबा उसके लिए संघर्ष है। तो कभी कोई ऐसा निराशा का पल आपके हो? मैडम ऐसे तो बहुत आए पल। जी एक पल ऐसा आया था जब हमारे पास मतलब क्या कह सकते हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे। जी। तो जैसे कुछ बना लिया घर वाली ने, मेरी वाइफ ने। मेरी वाइफ बहुत अच्छे हैं, जी। तो उन्होंने चलिए वो भी कहा खुश हो जाएंगे, आप उनको बड़े अच्छे से एक बार नहीं और मैम, बोल दीजिए। लोग तो झूठ बोलते हैं अपनी जी, वाइफ के बारे में, हाँ मैं जी। सच बोलता हूँ। अरे बहुत वाह। अच्छी है बेचारी। चलिए उन्हें हमारी बहुत तरफ मेरा सुख दुख में हर लोग भी सच बोलते होंगे, सॉरी, जी। सभी सच बोलते होंगे, पर मेरा बहुत साथ दिया मेरे वाइफ ने। चलिए। तो हमने क्या किया, आपको एक पल वो बताता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे, मतलब चाहे बुरा दिन कह लीजिए या कुछ भी कह सकते हैं आप। हमारे घर पे मतलब कुछ भी नहीं था, तो रोटी बना ली उसने, अब खाने के लिए क्या, नमक तक भी नहीं था। जी। तो मैं भाभी जी के घर पे गया, मैंने बोला भाभी जी, मैं क्या आपने क्या बनाया है? तो बेटा छोटा था मेरा, तो कहते कि वो कह रहा मैंने सब्जी खानी है। तो मैंने क्या बनाया है? वो कहते बलवीर असी दाल बनाई हुई है। मैं कहा भाभी असी छोले बनाए हैं, मुंडा नहीं खा रहे, मैं दाल खा रहे थोड़ी। उन्हें बेचारी ने दे दी। जी जी। तो ऐसे 2-4 दिन निकले, फिर मैं गया, मैं कहा भाभी मैं क्या की बनाया? वो कहते असी आलू बनाए हुए हैं। मैं कहा भाभी आलू पा दे, असी दाल बनाई है, दाल नहीं खानी। वो समझ गए बेचारे। जी जी। वो मुझे कहते ऐसे कर, कहता सब्जी थोड़ी है, इंज कर थोड़ी दाल ले जा, आलू ले जा, ते तू दाल दे जे। मैं फंस गया, मैं रोने लग पड़ा। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते मुझे पता है, कहते तेरी हालत का पता है, तो कोई बात नहीं, तू जितनी लेनी है ले जा। वही इमोशनल अपने ये हाँ किस्सा जी। बताया, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं बिल्कुल आज तो। हम खैर क्योंकि पड़ोसी को नहीं जानता, बिल्कुल। तो हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जो वही बात है कि जब घर कच्चे थे तो लोग सच्चे थे। एक इंटरनेशनल ड्रमर है जी श्री अमरजीत जी, जी। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने शुरू से लेके अब तक मुझे शो वगैरह भी दिलाए हैं, प्रोग्राम भी दिलाए जी। हैं, हर समय उन्होंने मेरी हेल्प की है। उनका भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। चलिए हमारी तरफ से भी थैंक यू है कि उन्हें इस कला को जीवित रखने में अपना सहयोग दिया, क्योंकि हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि कहीं हमें कोई सच्ची कला मिलती है, दिखाई देती है, तो हम किसी भी लेवल पे, चाहे उन्हें मानसिक संतुष्टि दें, चाहे उन्हें हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, हम उन्हें सहयोग ज़रूर दें जो भी हम कर सकते हैं। तो अभी सपोर्ट की बात चल रही है, जैसे कि आपने बोला कि आपकी वाइफ बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने आपको बड़ा सहयोग दिया। तो संघर्ष के समय में जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी है, माँ भी है, घर में पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर पैसे के बिना हम एक पल भी नहीं काट सकते आज के टाइम में। तो घर का पारिवारिक आपका सहयोग कैसा रहा, मतलब जैसे माँ की तरफ से, या कभी उन्होंने बोला कि तू ये छोड़ दे? हमारे घर में कोई भी इस संगीत में नहीं था जी। तो ना मेरे पापा, ना मेरे दादाजी, हाँ जी, और ना ही मतलब मेरे मामा जी गाते थे, नादर शौकी जी। जी जी। तो उनसे भी मैंने बहुत शिक्षा ली। उन्होंने आना, मैंने उनको ज़बरदस्ती बिठा लेना, तो उन्हें जब वो गाते थे ना, जी। उनकी आंखों से आंसू चलते थे। तो मैं कहता था, मैं कि ऐसा क्या गा रहे हैं कि इनकी आंखों से आंसू चल रहे हैं। उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया था, वो मैं सुना दूँ आपको? जी जी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। वाह ये गाना क्या गाते थे बात वो। है, ये तो उनका आ और वाह दोनों ही हैं इसके लिए। आंखों से उनके आंसू चलते थे। जी। तो मैं देखता, मैं क्या। और एक मेरे धर्म के जीजा जी बने हुए थे, दीप्त जी। चक्रवर्ती जी। जी। वो
मैं जब छोटा था तो वो सामने बैठ के गिटार बजाते थे, अच्छा जी। तो मैंने उनको देखते रहना। जी तो वो बजाते थे, जादू तेरी नजर, जी। खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। वाह। वो मुझे बहुत अच्छा लगता बिल्कुल था। बिल्कुल, बड़ा फेमस सॉन्ग रहा है ये। उस टाइम छोटा था मैं, जी। मतलब ये 10 या 11 साल का हूँ। हाँ उनसे जी। मुझे बहुत सीखने को मिला जी। और मुझे उनसे लगन लगी गाने की। तो हमारे सफ़र में हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस किस को सुनते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, हम उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मैडम एक संगीतक परिवार होता है जिनके घर में संगीत होता है, अपने वो पापा से सीखते हैं, जी। किसी से सीखते हैं। मेरे घर में तो कोई भी नहीं था। जी बिल्कुल, मैं यही बात बड़ी हैरानी वाली बात है कि घर में कोई नहीं था, जैसे पापा मम्मी किसी को कोई संगीत से सरोकार नहीं था। बलबीर जी, आपको पर्सनली कैसे गाने सुनना पसंद है? मतलब आपके उन गानों के, जब आप वो सुनते थे अपने मूड में होते थे, कभी उदासी भी होती थी और कभी खुशी भी होती थी, तो अपने गाने से पहले आप कुछ गायकों को ज़रूर सुनते होंगे, जैसे जी आज जी भी सुनते ही हैं। बिल्कुल सुनता तो हूँ। आपको कैसा संगीत आप भी सुनना सुनता पसंद हूँ। है? जी मैं हर एक सिंगर को सुनता हूँ जो भी अच्छा गाता है। जी। अच्छा गाता है उसको भी सुनता हूँ, बुरा गाता है उसको भी सुनता हूँ। हम्म। पर मैं सपोर्ट उसको करता हूँ जो अच्छा गाता है, बिल्कुल। अच्छी वर्डिंग हो, जो गानों में से कुछ लोगों को मिले, शिक्षा मिले, जी। उन गानों को ज़्यादा मैं अच्छा समझता हूँ। तो वो आपके अच्छे गानों का हमारा क्राइटेरिया यही है कि भी एक तो संदेश पहुँचे, संगीत अच्छा हो, बोल अच्छे हों। तो एक क्वेश्चन ये भी मेरे मन में आ रहा था कि जो आपने इतने भेंटे गाए हैं, इतने गीत गाए हैं, उन गीतों की जो लिरिक्स हैं वो आप लिखते हैं या मतलब वो कौन है, वो लिरिसिस्ट कौन है? मैडम बहुत सारे राइटर्स हैं जिनसे मैं लिखवाता भी हूँ। जी कुछ लाइनें मैं बना लेता हूँ, बाकी उनसे लिखवाता हूँ। जी जी जी। जैसे भजन हो गए, मेरे गुरु जी श्री कर्मा रोपड़ वाले जी, अच्छा जी। बड़े महान हैं वो, जी। इतने अच्छे शायर हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं, बड़ी कृपा है जैसे उनकी। बताया आपने, बहुत सारे वो बिल्कुल। भजन मुझे, जी। जब मैं उनसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मुझे, मैं उनसे जाके बोलता हूँ गुरु जी मुझे भजन चाहिए, तो वो किसी बात का मतलब संकोच किए हुए तो मुझे भजन लिख के दे देते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये आशीर्वाद ही है उनका कि जो वो अपनी तरफ से आपको देते हैं। जी। ये गुरुओं की ही आशीर्वाद है जो कि आज हम यहाँ पहुँचे होते जी हैं। बिल्कुल। तो आपका जो ये दौर रहा है बड़ा ही संघर्ष वाला रहा है। जी बिल्कुल। तो बड़े उदास भी होते होंगे उस समय, आप किसे सुनते थे, कैसे गाने सुनते थे? मैं जब उदास होता था मैं बहुत सारे गाने गाता था अच्छा जी। अंदर बैठ के ना, अकेला। जी। चाहे इतनी गर्मी होती थी, मैं पखे पुखे बंद करके, जी। तो एक गाना बहुत मैं अपनी किस्मत को कहता था। अच्छा जी। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। टुटे दिल नू दिलासे देवा, टुटे दिल नू है, टुटे दिल नू दिलासे देवा, नी तेनू धोखे बाज आँख के नी धोखा देनी, क्या बात है। नी तेनू धोखे बाज आँख के नी धोखा देनी, धोखा देनी है नी धोखा देनी है। क्या बात है। ये जब दिल मेरा उदास होता, अपनी किस्मत को मैं कहता था कि जब तू अच्छी होगी तो सब अच्छा हो जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये आपके दिल के करीब गाना रहा है। और जैसा कि लोक गायकी की अगर हम बात करते हैं तो आज के दौर में जो लोक गायक भी बहुत कम हो गए हैं, जैसे कि हीर, मिर्ज़ा, छंद, टप्पे। तो मैं अपनी नॉलेज को तो ड्रामा ही बना दिया लोगों ने। जी जी बिल्कुल, मैं वही आप उसी पे आ रही थी कि आप हमें कुछ ज़रूर सुनाएं और लोक गायकी के लिए आपके मन के क्या विचार हैं कि हाँ इसे आगे आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने ही अपनी संस्कृति और कला को आगे लेके आना है, अगर हम उसे प्रमोट नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कला जो है वो वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आपका क्या सहयोग रहता है कि आप इस कला को कैसे आगे लेके आते हैं, और हमें कुछ सुनाइए भी ज़रूर जो आपकी इच्छा होगी। लोकगीत सुना रहा हूँ मैं। बिल्कुल, स्वागत है। एक माड़ा हथियार
ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹਥਿਆਰ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਤੀਜੇ ਕੋਲੀ ਚੱਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂਓ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂਓ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ऐसा कुछ बहुत सारे इसके टप्पे हैं। हाँ जी, इसी एक ही टप्पे में जो है वो उन्होंने कितना कुछ कह दिया, कितने हमें संदेश मिले हैं इसमें। मतलब ये थी लोक गायकी जो हमें संदेश भी देती थी। और अगर हम आज की बात करते हैं तो गानों में गन कल्चर बहुत है। इसमें उन्होंने पहले ही बोला है कि एक हथियार नहीं होने चाहिए। वो देखो कितनी अच्छी हमारी लोक एक माड़ा हथियार। हाँ, माड़ा हथियार मतलब कोई भी हथियार, दूजा मुल्ल दा प्यार। चाहे माड़ा हथियार, चाहे आप कितना भी कीमती लाओ, वो आपका नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ। तीजा मुल्ल दा प्यार जी। चौथे कौली चट यार नहीं ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ भी पछताना है उन्हें। लोक गायकी का अर्थ ही वही होता था कि जो लोक जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे निजी जीवन, हमारे उस समय का जो हमारा जीवन है, जैसे हम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से ही उसे वो सब कुछ मिलता है, समाज को ही देता है। तो जो हमारा दैनिक जीवन है हम अकेला नहीं चला सकते, हमारे आसपास दोस्त यार मित्र या परिवार के लोग। तो लोक गायकी वही थी जो उस जीवन से जुड़ी हुई थी। ये आपने बहुत खूबसूरत सुनाया। तो अगर आप और सुनाना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैडम सुना देते हैं। बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि मेरा तो यही मन कर रहा है कि आपको सुनते ही चले जाएं। हाँ जी हाँ जी। बात सुना रहा हूँ जी जी, स्वागत है। हाय जे किस्मते सौंदी ना पुन्नु दिल वर यार गवाउंदी ना, वैन विच थलां दे पाउंदी ना, विच थलां दे पाउंदी ना, रहियां मन च सब इच्छावां, पैड़ां भी मिट गईयां वे, पुन्नना केड़े राह दस आवां, वे मैं आवां, वे मैं आवां। वे मैं रो रहोगी चली, वे मैं रो रहोगी चली वे, मुकी मिलन दी अज तसल्ली वे, बैठी मौत सराणा मल्ली वे, मौत सराणा मल्ली वे, रहियां मन च सब इच्छावां, पैड़ां भी मिट गईयां वे, पुन्नना केड़े राह दस आवां, वे मैं आवां, वे मैं आवां। दिल के तार छेड़ दिया और इमोशनल कर दिया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कोई क्वेश्चन ही आपसे ना पूछ पाऊँ। तो बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद आप हमारे साथ आए, तो हम इतना कुछ आपसे सुन रहे हैं। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतना काम आपने कर लिया है, कोई ड्रीम होता है हमारा कि मैंने ये सॉन्ग करना है, या मैंने इस तरह की भेंट गानी है, या इस व्यक्ति के साथ काम करना है, कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपका हो? हाँ जी मैम, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जी, पर मैं बताऊंगा नहीं, सॉरी। चलिए, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं बहुत कुछ मतलब कुछ मैं क्या, मेरा ड्रीम, सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं लोगों की सेवा करूं। जी जी जी। अगर मेरे पास पैसा होता है तो जिसको जो हेल्प चाहिए, ठीक है, वो मैं उसकी हेल्प कर सकूं। जी जी। तो अभी कोरोना में भी जितना मेरे से हो सका, कोरोना काल में जितना भी हो सका, पिछले साल, इस साल तो नहीं कर पाया, इस साल तो मैं खुद भी दंग रहा हूँ, तो पिछले साल जितना भी हो सका मेरे से मैंने किया। तो मैं, मेरा ड्रीम ये है कि मैं समाज सेवा की तरफ, समाज सेवा की, मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी भूखा ना सोए, और जिसको जिस चीज़ की हेल्प है वो मैं कर सकूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे बलवीर जी, जो कि एक समाज सेवक भी हैं, पितृभक्त भी हैं, गुरु सेवक भी हैं, सरल और सहज व्यक्तित्व से, और बड़ी ही
मतलब सच्चे मन से बातचीत में जब हम करते हैं तो हमें और मज़ा आता है, क्योंकि किसी तरह की कोई बनावट नहीं है, बहुत सहजता से हम बात करें जैसे कि हम घर में बैठे हुए बात करें। तो ये व्यक्ति जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये कला को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बलबीर जी, आपकी कई भेंटें तो बहुत ही मकबूल हुई हैं, बहुत फेमस हुई हैं, लोगों ने बहुत उनको प्यार दिया है। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी वो कौन कौन सी भेंटें थी जो जिनको लोगों का बहुत प्यार मिला। हाँ जी मैडम, गा के सुनाऊँ या वैसे ही? जैसे आपकी इच्छा, हम आप गा के सुनाएंगे तो हम तो धन्य हो जाएंगे। मुझे ये भजन बहुत पसंद है। मैं जी। जागरण में शुरुआत में भी यही गाता हूँ, और लोगों को मैसेज भी एक जी जी, कि स्वागत है आपका। लोग कहीं कहीं से मांगते हैं कि माँ से मांगो जो दे के नहीं पछताती। बिल्कुल। मंग 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 वे तू दाती कोलो मंग, मंग 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 वे तू दाती कोलो मंग, संग ना तू संग वे तू पोरा भी ना संग, जिसनू आ गया मां तो मंगना, जिसनू आ गया मां तो मंगना, ओ नहीं रहंदा तंग, ओ मंग 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 वे तू दाती कोलो मंग। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। और एक ये, और एक शंकर जी का भजन है जो मेरा बहुत हिट हुआ है, जी, स्वागत है। जो जयबाला म्यूजिक कंपनी और अपना अनिल चौहान जी जी। और अपना दिव्या चैनल ने मिलके किया था। अच्छा। उसको रिलीज किया था जी। और सारा वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह उन्होंने किया था। जी। वो आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। ये भोले की ही कृपा है जो कुछ मेरे पास है, मेरे शंकर जी की कृपा है जो कुछ मेरे पास है, जो सच्चे मन से पूजे, सच्चे मन से पूजे बाबा पूरी करते आस है, शंकर जी की कृपा है जो कुछ मेरे पास है। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। आप एक और भजन है महामाई का, वो मुझे मतलब जब मैं जागरण में, ये कुछ भजन है मैं जो हर जागरण में गाता हूँ। अर्जा कर दी मैं दोवें हाथ जोड़नी माए, अर्जा कर दी मैं दोवें हाथ जोड़नी माए, और जा कर दी मैं कर दी, अर्जा कर दी मैं कर दी, चोली भर दे हो, चोली भर दे ना दर तो खाली मोड़नी माए, चोली भर दे ना दर तो खाली मोड़नी माए। ये भजन मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत मुझे खूबसूरत बहुत भजन पसंद है। बहुत प्यारा भजन है। आपने तो हमारे स्टूडियो को भी आज ऐसा लग रहा है कि हम जगराते में बैठे हैं और माता के चरणों में हम शीश नवा रहे हैं। माहौल बहुत ही धार्मिक हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत ये तीनों भजन जो आपने हमें सुनाए अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। तो ये भजन आपके दिल के करीब हैं जी। और जैसे कि अब आप इतने कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, म्यूजिक कंपनीज के, फाइन ट्रैक, फाइन टच, दिव्या चैनल और टी सीरीज तक कंपनीज के साथ आप काम कर चुके हैं। तो इन कंपनीज के साथ आपने काम किया, तो क्या कैसा अनुभव रहा आपका कंपनीज के साथ काम करने का स्पेशली? मतलब बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जिनके पास भी मैं गया हूँ, अभी जयबाला म्यूजिक कंपनी है, जी जी, अपना अनिल चौहान जी, मुझे बहुत ही प्यार सत्कार मिला जहाँ पे भी गया हूँ माँ की कृपा से। तो मुझे बहुत ही प्यार मिला सबसे। वाह, अच्छी बात है ये बहुत। तो मतलब जैसे कंपनीज को लेके अमूमन ये बातें निकलती हैं कि वो आर्टिस्ट्स को इतना ज़्यादा मतलब हरास भी करती हैं कई कंपनीज, तो आपको ऐसा कुछ सहने को नहीं, मुझे ऐसे किसी ने हरास नहीं किया। माँ की कृपा से जिसने मेरा काम किया बहुत अच्छा किया। अभी मेरे नए भजन आ रहे हैं, तो तपन दीवान जी, अच्छा जी, तो वो सारा जो भी है अपने तरफ से वो मेरे ऑडियो वीडियो सारा अपनी तरफ से कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। अभी कुछ भजन है मैं वो सुनाने चाहूँगा क्योंकि उनके अमानत है। हाँ जी, तो नहीं उन्होंने, ठीक है, हम आपको कहेंगे भी नहीं। हाँ जी, कि आपने वो सुनाए। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट कर रखे हैं जी, तो वो भी अभी कुछ दिनों में रिलीज हो जाएंगे। ओके, बड़े लेवल पे हैं बहुत। अच्छा जी। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके वो भजन आए और हम उनको सुने। फिर हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें वो भजन सुनाएं। जी बिल्कुल। तो माँ के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद से आपको इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, ये बहुत अच्छी बात हाँ है। जी।
तो दीपक जी, इतनी सारी बातें हमारी हो रही हैं, तो अब आप इस मुकाम पे हैं जहाँ लोग आपको देखते हैं, आपको एक चेहरा आपका जाना और पहचाना हो गया है, तो कभी कभी आपने अपने आप से भी कोई वादा किया है कि मैंने ये करना है, मैंने यहाँ पहुँचना है, या मैंने ऐसा रहना है? हम खुद से भी कभी कभी एक वादा करते हैं कि मुझे ये चीज़ मैडम, करनी मैंने है। जो भी काम किया दिल से किया है जी। और मैं करता रहूँगा। हम्म। मुझे कोई उससे वो नहीं है कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है या वहाँ पे पहुँचना जी। है। मैंने अपना कर्म करना है। बिल्कुल आगे जी। उसकी इच्छा है फल लगाना या ना लगाना। जी। माली दा कम पानी देना भावें पर मटके पावे, वाह वाह। मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात कहा आपने ये चीज़ तो कि उसका काम है, उसने क्या देना है, और वो हमें जी, अगर बिल्कुल। हमारा संघर्ष देखेगा तो हमें सफलता निश्चित रूप से बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, आपका इतना संघर्ष रहा जीवन में और आप यहाँ तक पहुँचे, एक जाना माना चेहरा बन के, इतनी कंपनीज के साथ आप काम कर चुके, भजन गायकी में, सूफी गायकी में, भेंटों में, गीतों में आपका एक नाम है। हाँ जी। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए बलबीर जी, आपने हमारे स्टूडियो का माहौल भी बहुत धार्मिक धर्ममय कर दिया। बहुत अच्छा लगा, आपसे इतनी अच्छी हमारी बातचीत रही। तो मैं चाहूँगी कि एक तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी सबसे पहले कि आप हमारे यहाँ आए थैंक यू, और थैंक इतना यू। हमें वक्त दिया अपना, जिससे कि हमने बातचीत बहुत अच्छे से की। लेकिन चलते चलते मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमें कुछ सुनाते भी ज़रूर चलें। जी मैम। रब करे मेरे दिल दियां सज्जणा होण कबूल दुआवां। रब करे मेरे दिल दियां सज्जणा होण कबूल दुआवां। तू मैनू वेखी जावें, मैं तेनू वेखी जावां। तू मैनू वेखी जावें, मैं तेनू वेखी जावां। वार वार ना मिलदियां गल्लां, पुछ मेरे तो दिल दियां गल्लां। पुछ मेरे तो दिल दियां गल्लां। वार वार ना मिलदियां गल्लां, पुछ मेरे तो दिल दियां गल्लां। तू होवें एक मैं होवां, तू होवें एक मैं होवां, बस होर न कुछ भी चावां। तू मैनू वेखी जावें, मैं तेनू वेखी जावां। तू मैनू वेखी जावें, मैं तेनू वेखी जावां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने जो ये लाइन बोली कि भी बार बार तू पूछ मेरे तो गल्ला, हाँ जी, जी। मतलब वाकई हमने आपसे, मेरा भी मन करे कि मैं और भी बातें पूछूं आपसे, लेकिन समय की मर्यादा होने के कारण अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और फिर आशा करते हैं कि एक और मुलाकात हमारी होगी जिसमें हम आपके आगे के जीवन के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे। बलबीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।